सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दाम अक्सर। ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। नमस्कार दोस्तों, सफलता और दर्द का बड़ा ही गहरा रिश्ता होता है। अगर दर्द से सीख ली तो सफलता तय है, और अगर दर्द से डरे तो असफलता तय है। एक बार एक मूर्तिकार ने नया मूर्ति बनाना सीखा। जहां उसे कोई भी पत्थर दिखाई देता, वो उसे कोई ना कोई आकार देने की कोशिश करता। एक दिन वो मूर्तिकार शहर से वापस जंगल के रास्ते अपने गांव आ रहा था। तभी उसे रास्ते में एक पत्थर दिखाई दिया। पत्थर को देखकर उसने सोचा कि क्यों ना मैं इसकी एक भगवान श्री कृष्ण की सुंदर सी मूर्ति बनाऊं। ये सोचकर वो छेना और हथौड़ी लेकर उस पत्थर पर चोट मारने लगा। अभी उसने कुछ ही चोट मारी थी कि उसे एक आवाज़ सुनाई दी, मुझे मारना बंद करो, मुझे दर्द हो रहा है। मूर्तिकार कुछ समझ नहीं पाया और डर के मारे उसने उस पत्थर को वहीं छोड़ दिया। थोड़ा आगे चला ही था कि उसे एक और पत्थर दिखाई दिया। उसका फिर से मन किया कि वो इस पत्थर से बहुत सुंदर सी श्री कृष्ण की मूर्ति बना दे। उसने उसी समय पत्थर को घड़ना शुरू किया और जल्द ही उसने एक बहुत ही सुंदर सी श्री कृष्ण की मूर्ति बना दी। मूर्ति बहुत भारी थी, तो उसे वहीं जंगल में छोड़कर वापस अपने गांव आ गया। गांव आकर उसे पता चला कि राजा के कुछ लोग आए हुए हैं और उन्हें एक मूर्तिकार की तलाश है जो एक ही रात में श्री कृष्ण की मूर्ति बना दे। फिर क्या था, मूर्तिकार ने राजा के आदमियों को जंगल में रखी मूर्ति के बारे में बताया, जिसे उस मूर्तिकार ने अभी अभी बनाया था। राजा के आदमी मूर्ति लाने के लिए जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में मूर्ति मिलने के बाद उन्होंने उसे अपने साथ ले लिया। वो थोड़ा आगे चले ही थे कि उनको वो पत्थर भी दिखाई दिया जिसे मूर्तिकार ने अधूरा छोड़ दिया था। राजा के आदमियों ने उस पत्थर को भी अपने साथ लिया और सोचा कि कुछ नहीं तो ये पत्थर नारियल फोड़ने के ही काम आएगा। जल्द ही भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति मंदिर में स्थापित हो गई और उनके पास ही वो अधूरा पत्थर भी रख दिया गया, जिससे कि लोग आसानी से नारियल फोड़ सके। अब जो भी मंदिर में आता वो उस पत्थर पे नारियल फोड़ता और भगवान की पूजा करके भगवान को नारियल चढ़ाता। एक दिन रात में नारियल फोड़ने वाला पत्थर बहुत ही दुखी और रोते हुए श्री कृष्ण की मूर्ति वाले पत्थर से कहता है कि तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है कि लोग तुम्हें पूजते हैं, और एक मेरी किस्मत है कि लोग मुझ पे नारियल फोड़ते हैं। मुझे बहुत दर्द होता है। तभी भगवान की मूर्ति वाला पत्थर मुस्कुराते हुए कहता है कि मूर्तिकार ने मुझसे पहले तुझे ही तो घड़ना शुरू किया था, पर तुझसे हथौड़ी और छेने की चोटें सहन नहीं हुई। दर्द तो मुझे भी हो रहा था, पर मुझे पता था कि मेरा ये दर्द मेरे सुनहरे भविष्य के लिए है। अगर तू उस दिन थोड़ा दर्द सहन कर लेता तो मेरी जगह आज तेरी पूजा हो रही होती। तो दोस्तों, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बनता। जब भी लगे कि जीवन में बहुत दर्द है, परेशानियां हैं, तो समझ लेना कि आप में एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, क्योंकि हर सफल व्यक्ति की एक दर्दनाक कहानी होती है और हर दर्दनाक कहानी का एक सफल अंत होता है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।